आई होप हम लोग सब रेडी हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ये कॉल बेसिकली मैंने कॉपी पेस्ट से रिलेटेड लिया है। कैसे आपको देखना है कि बाय का एंट्री होगा तो कहाँ पे देखना है, या सेल का एंट्री होगा तो एंट्री पॉइंट कहाँ पे देखना है, कैसे हमारे अलर्ट्स को यूज करना है, उसके लिए ये कॉल है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आपको पता है मेरा नाम कविता है, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये हमारा अलर्ट चैनल है जो मैंने बोला था आपको सबको ऐड किया है फॉरेक्स रेंजर करके। बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। आप लोग ने सब लोग ने यूज किया हुआ है इसको पहले भी। ये इसमें आपको बहुत क्लियरली इंपॉर्टेंट चीजें जो दी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ट्रेडिंग के लिए लगती है वो है कौन सी करेंसी बाय करना है, सेल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है करेंसी पेयर, यहाँ पे लिखा है सेल करना है यानी बाय या सेल उधर लिखा रहता है एट 0.9775 यानी कि वो एंट्री पॉइंट है। TP1 है यानी कि इस लेवल पे आप प्रॉफिट ले सकते हो। TP2 है यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्रॉफिट ले सकते हो। TP3 है यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप प्रॉफिट ले सकते हो। मैं यूजुअली TP1 ही सजेस्ट करती हूँ, TP2 भी नहीं करे, TP3 भी ना करे। और ये आप देख सकते हो लास्ट SL है यानी कि स्टॉप लॉस दिया है। ये जो है ये है स्टॉप लॉस, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपका ट्रेड नेगेटिव जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका ट्रेड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि लॉस स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे आपका लॉस नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको काम करना है, प्ले स्टोर में जाना है आपको। यहाँ पे आपको मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करना है। थोड़ा इजी हो जाएगा तो मैं मेरा MT4 जो है ऑलरेडी डाउनलोड, मेटा ट्रेडर 5 आपको डाउनलोड करना है। ये यूजुअली आप डेमो के लिए रखिए क्योंकि हम मेटा ट्रेडर 5 में हम ओके अनइंस्टॉल मेटा ट्रेडर 4 में हम यूजुअली मेटा ट्रेडर 4 जो है ये हमारा जो है ये रियल के लिए है। तो ये मेटा ट्रेडर 4 आपको डाउनलोड करना है फॉर रियल अकाउंट। और मेटा ट्रेडर 5 में इनिशियल आपको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 1 वीक। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कॉपी पेस्ट के लिए तब तक आप रियल में जंप ना करें। मेटाडेटा 5 आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके। इंस्टॉल में कर रही हूँ उसको। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से देख भी सके। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, ओपन किया। इसके बाद जस्ट होल्ड डाउन, डाउनलोड हो रहा है वो। आप नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी मेरे साथ ही आप मेटा ट्रेडर 5 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको इजी होगा। ओके ये मैंने मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड कर दिया। सेम प्रोसीजर आपको मेटा ट्रेडर 4 में भी फॉलो करना है, ऐसे ही डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है ये वाला, उसको आप क्लिक करोगे। ये मैंने क्लिक किया। फॉरेक्स को क्लिक करोगे, सारी करेंसी को आप देख सकते हो। क्लिक करोगे तो एक एक करके ये करेंसी पेयर सब ऐड होगी। तो आपको एक एक करके ये करेंसी पेयर को क्लिक करना है ताकि ये सब करेंसी पेयर आपके ऐड हो जाए। रियल में आप बाकी भी पेयर्स ऐड करोगे। यहाँ पे मेटल्स में जैसे गोल्ड, ये डेमो पे चलेगा नहीं, लेकिन XAUUSD भी आपको रियल में डाउनलोड करना है यानी कि मेटाट्रेडर 4 में। आप देख सकते हो ये सब करेंसी पेयर यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर आपका रियल
अकाउंट आपने मेटाडेटा 4 से डाउनलोड करके ये प्लस साइन को क्लिक कर दिया है, आपको आपको रियल अकाउंट आपका मेटाडेटा 4 में सेटअप करना है, तो आप यहाँ पे 3 लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो 3 लाइन दिख रही है इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स में जाओगे, यहाँ पे अगेन ये प्लस साइन को क्लिक करोगे आप, यहाँ पे फाइंड ब्रोकर में जो भी आपका ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा इन्फिनॉक्स ब्रोकर है, मैं इस तो यहाँ पे क्लिक करूंगी, लॉगिन आईडी डालूंगी, पासवर्ड डालूंगी और लॉगिन करूंगी। सिंपल है, ये रियल अकाउंट के लिए है, ये डेमो अकाउंट के लिए आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है, सिर्फ रियल अकाउंट के लिए ये आपको करना है, डेमो में ऐसा कुछ आपको करना नहीं। ओके, बैक टू आवर सेशन। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सब करेंसी पेयर ऐड कर दी है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अलर्ट आया है, यहाँ पे जैसे मुझे ये अलर्ट आया है USD CHF सेल, तो मैं क्या करूंगी, ये ऑलरेडी टीपी हिट हो चुका है मुझे लगता है, जस्ट होल्ड ऑन, USD CHF यस टीपी हिट हो चुका है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये USD CHF सेल का एंट्री है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं मेटाट्रेडर में जाऊंगी, USD CHF को ढूंढूंगी, यहाँ पे मैंने इसको ढूंढा, क्लिक किया, न्यू ऑर्डर को मैंने क्लिक किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको जो अलर्ट में नहीं दिया जाता है, यानी कि ये लॉट साइज नहीं जाता है, लॉट साइज आपको बहुत ध्यान से यूज करना है, आपके अकाउंट के हिसाब से लॉट साइज आपको यूज करना है। लॉट साइज क्या होता है, यानी कि अगर 1 आपने लॉट साइज यूज किया, यानी कि 1 पिप इक्वल टू $10, याद रखिए, यानी कि अगर आपका ट्रेड नेगेटिव जा रहा है उतना ही लॉस होगा अगर आपने प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, यानी कि आपके अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट साइज नहीं लगाया, तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। पॉइंट, अगर ये 10 है, इसका मतलब 1 पिप इक्वल टू $1 रहता है, सॉरी, मैं वापस उस ट्रेड को लगाती हूँ। अगर यहाँ पे 0.1 है, यानी कि 1 पिप इक्वल टू $0.10, यानी कि 10 सेंट्स होता है। लॉट साइज हमको बहुत ध्यान से यूज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिन्ड मैसेज जो है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पिन्ड मैसेज को मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया था, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो पिन्ड मैसेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो $100 to $200 होगा, तो आपको लॉट साइज 0.01 यूज करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, 5 ट्रेड से ऊपर ट्रेड लगाना नहीं है। $300 का अगर आपका अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो आपको 300 से $400 का अकाउंट है तो 0.02 लॉट साइज लगाना है, $500 से $600 है तो 0.02 टू 0.03 के बीच में लॉट साइज लगाना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपको बहुत क्लियरली पढ़ना है, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको ट्रेड लगाना है। याद रखिए, लॉट साइज आपको अलर्ट में नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप ये पिन्ड मैसेज जो दिया है उसको रीड कीजिए, ताकि आपको क्लियरली पता चले कैसा ट्रेड आपको फॉलो करना है। ठीक, अब हम आते हैं इस अलर्ट पे। लॉट साइज जैसे मैंने बताया था नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट साइज है $500, यहाँ पे दिया हुआ है $500 के लिए लॉट साइज मुझे यूज करना है 0.02 टू 0.03। टू बी ऑन सेफर साइड मैं 0.02 ही यूज करूंगी, तो मैं यहाँ पे 0.02 लगाती हूँ यहाँ पे,
और ये क्योंकि ये ट्रेड है सेल का, एंट्री पॉइंट एट एक्स एंड एट यानी कि एट यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एंट्री पॉइंट है 0.9775। ये सेल का ऑर्डर है, तो याद रखिए सेल ऑर्डर जब भी होगा तो आपको या तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन को आप देखोगे सेल ऑर्डर के लिए, बाय है तो आप ये रेड लाइन देखोगे। इजियर वे में मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट है वो समझेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा बाय ऑर्डर है तो हम देखेंगे इस तरफ में, यानी रेड लाइन के ऊपर जो भी फिगर है वो अगर बाय ऑर्डर है तो आपको उस तरफ, याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बाय ऑर्डर को देखना है, राइट साइड में आपको देखना है ये वाला सेल ऑर्डर। क्योंकि ये हमारा सेल ऑर्डर है तो मैं यहाँ इस साइड में देखूंगी, यानी कि इस साइड में देखूंगी क्योंकि सेल ऑर्डर है। हमको मेन चीज जो देखना है, ये जो बोल्ड में जो दिया है, फिर आपको बोल्ड में जो लास्ट 2 डिजिट दिख रहे हैं, लास्ट 2 नहीं बोलूंगी क्योंकि ये छोटा वाला भी पिपिट है, पिपिट को हम देखते नहीं है, पिपिट को कैलकुलेट नहीं करते हैं जब हम एंट्री पॉइंट लेते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको सिर्फ जो देखना है ये 2 जो है उसी को देखना है। सेल ऑर्डर में एंट्री पॉइंट दिया था मुझे 0.9775, ये ऑलरेडी टीपी हिट हो चुका है इसलिए ये काफी नीचे चला गया है। इस केस में मुझे ट्रेड नहीं लगाना है। अगर ये 0.9775 का 5 पिप ऊपर या 5 पिप नीचे होता तो मैं ट्रेड लगा सकती थी, यानी कि 0.9775 दिया था, तो हम ये लास्ट नंबर को ही देखेंगे यहाँ पे। तो 775 का अगर 76 होता था, 77, 78 या 79 होता था तो मैं ट्रेड लगाती थी, या फिर उल्टा 74, 73, 72, 71 या 70 ये होता था तो मैं ट्रेड लगाती थी। इस केस में मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नीचे चला गया है। और याद रखिए हमें सिर्फ ये जो बोल्ड में है, ये जो बोल्ड में है इसी को देखना है पिप्स के लिए, यानी कि लास्ट 2 डिजिट को ही देखना है हमको एंट्री पॉइंट के लिए जो बोल्ड में है। ये ऑलरेडी मूव हो गया, इस केस में मैं कुछ नहीं करूंगी। हम देखते कोई और अलर्ट है क्या। यूएसडी जेपीवाई भी टीपी हिट हो चुका है। यूरो यूएसडी आई थिंक इससे हिट हो चुका है। कैड जेपीवाई, ओके कैड जेपीवाई हम देखते हैं। कैड जेपीवाई में देखती हूँ। पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। अगर ये 5 पिप्स ऊपर या 5 पिप्स नीचे होता था तो मैं डायरेक्टली सेल को प्रेस करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन को क्लिक करूंगी, यहाँ पे मुझे एसएल दिया गया है, एसएल दिया है 0.9810, तो मैं यहाँ पे रेड लाइन में डालूंगी 0.9810। ये जो रेड लाइन है उस रेड, याद रखिए रेड लाइन के ऊपर हमेशा एसएल यानी कि आपका स्टॉप लॉस आता है। ग्रीन लाइन के ऊपर आपका TP1 लिखेंगे आप। मैं TP2 TP3 सजेस्ट नहीं करती हूँ आपको। TP दिया है 0.9755, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.9755। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एंट्री पॉइंट मूव हो चुका है। अदरवाइज अगर मैं वहां पे लिखती थी तो यहाँ पे मॉडिफाई बटन को क्लिक करके हम क्लोज कर सकते थे। यहाँ पे मॉडिफाई डिसेबल हो गया, अदरवाइज मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगी तो हो जाता था।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम ट्रेड लगा सके। यहाँ पे मैंने देखा था कैड JPY, सेल की एंट्री है अगेन, तो मैं कैड JPY के लिए अगेन यहाँ पे देखूंगी। न्यू ऑर्डर को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अगेन सेल है, तो मैं एंट्री पॉइंट जो है 76.235 है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री पॉइंट 76.235 दिया है। यहाँ पे मैं देखूंगी अगेन ये सेल ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे देखूंगी 76.235, ये भी ऑलरेडी मूव हो चुका है और 76 पॉइंट, तो इसको हम नहीं कर सकते। 76.235 सेल ऑर्डर है। अगेन मैं लॉट साइज यहाँ पे चेंज करूंगी, 0.02 किया मैंने। सेल ऑर्डर है, ये काफी ऊपर चला गया, इस केस में मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर ये 5 पिप्स ऊपर या 5 पिप्स नीचे होता था, यानी कि हमको देखना है सेल के लिए ये वाला नंबर, बाय के लिए ये वाला देखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर मूव हो गया, इस केस में मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगी। अगर नहीं होता तो मैं इमीडिएटली सेल को क्लिक करूंगी, यहाँ पे मॉडिफाई को क्लिक करूंगी, मॉडिफाई पोजीशन। SL मुझे दिया है 76.625, इसको मैंने यहाँ पे डाला। TP दिया है मुझे 76.066 और मैं ये मॉडिफाई बटन जो आपको दिख रहा है उसको क्लिक करूंगी। सिंपल कॉपी पेस्ट से मेरा ये ट्रेड लग गया है। बस आपको ऐसे ही फॉलो करना है। बाय का एक ले लेते हम, ये बाय है यूरो JPY, देखते हैं हम लोग इसको। तो अगेन मैंने यहाँ पे गई, यूरो JPY को ढूंढा, न्यू ऑर्डर को क्लिक किया। क्योंकि ये बाय का ऑर्डर है तो मैं यहाँ पे देखूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं देखूंगी अगर बाय ऑर्डर है, याद रखिए लेफ्ट साइड बाय के लिए देखना है आपको, ये साइड आपको सेल के लिए देखना है। तो ये हमेशा याद रखिए, बाय लेफ्ट साइड, सेल राइट साइड। तो क्योंकि ये बाय का ऑर्डर था तो मैंने इस साइड में देखा 116.10 दिया है, ये ऑलरेडी बहुत मूव हो चुका होगा। यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिया है मुझे 11.826, तो इस केस में हम ट्रेड नहीं लगा सकते हैं, बाय का कोई ऑर्डर नहीं है, अदरवाइज मैंने आपको दिखाया होता। पर सिंपल आपको यहाँ पे बाय का ऑर्डर दिया है, अगर ये बाय ऑर्डर को आपको याद रखना है, इस साइड देखना है बाय ऑर्डर के लिए, यहाँ पे देखोगे बाय ऑर्डर के लिए, सेल ऑर्डर यहाँ पे जो बोल्ड है उसके लिए देखोगे। तो आई होप मैं क्लियर हूँ। किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सिंपल कॉपी पेस्ट से आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ अलर्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जैसे उस दिन विनोद सर ने बात किया था, अलर्ट्स आप यूज करिए, क्योंकि देखिए अलर्ट्स भी एक्सपर्ट देता है, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। हमें जो ध्यान देना है, नेटवर्किंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये जो बाइनरी प्लान है बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत पैसा आप इसमें से निकाल सकते हो। मतलब आपको एक ही लेग देखना है, दूसरा लेग तो आपका अपलाइन देखेगा। ये प्लान में बेस्ट पार्ट ये है कि 7,500 में आपको एजुकेशन, फॉरेक्स और स्टॉक दोनों के मिलेगा, जिससे आप खुद एक्सपर्ट होके ट्रेड कर सकते हो, आपको अलर्ट्स की भी जरूरत नहीं होगी। विदाउट अलर्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद ये रखना है, नेटवर्किंग में जो भी बंदा 3 महीने तक लगातार टिक गया वो डेफिनेटली सक्सेस होगा, क्योंकि आप में वो जिद होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। क्योंकि नेटवर्किंग एक जरिया है जिससे आप सारी आपकी जो जरूरत
लग्जरीज चीजें हैं वो आप पूरा वो आपकी चीजें जो लग्जरीज चीजें जिससे आ सकती है वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही आ सकती है। बहुत पैसा है अपने इस कंपनसेशन प्लान में, तो बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया है। याद रखिए नेटवर्किंग में आपको हमेशा 5 चीजें याद रखना है। वाई आपका क्लियर होना चाहिए, क्यों आप इस बिजनेस में आए हो, क्या वो चीज है आपको जो ड्राइव करती है इस बिजनेस में आने के लिए। जैसे मेरा था, वाई बहुत क्लियर था, मुझे सॉफ्टवेयर में 8 to 9 बोल के जो 12 घंटे होता था वो नहीं करना था, इसलिए मुझे हमेशा वाई ड्राइव करता था। ये जो वाई है आप याद रखिए, आपको क्या करना है, आप एक पीस ऑफ पेपर में या फिर आप मोबाइल का स्क्रीन सेवर में भी सेव कीजिए, ताकि हमेशा आपको याद रखे कि ये वाई आपको ड्राइव करेगा आपकी आपके जो आपको नेटवर्किंग में और आगे बढ़ने के लिए। आपको ये प्लान में प्लान प्रेजेंटेशन तक देना नहीं है। हर रोज हमारी 7:30 बजे जूम होती है, आज नितेश जी अपनी जूम लेने वाले हैं, तो आपको तो प्लान तक देना नहीं, सिर्फ इनवाइट करना है। तो स्टेप 1 जो आपको फॉलो करना है वो है वाई क्लियर होना चाहिए। वाई को आप कहीं तो भी बड़ा सा पोस्टर बना के कहीं पे घर पे रख लीजिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन में रखिए। सेकेंड स्टेप है आपका गोल सेट कीजिए। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गोल है, जैसे कि 1 मंथ में आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट अचीव करना ही है नेटवर्किंग से। फ्रेंड्स क्या है ना, बहुत सारी अभी कुबेरा में बोलो या फिर आई मार्केट लाइव में अलर्ट्स के भरोसे पे बहुत बार ऐसा होता है ट्रेड उल्टा जाता है, अकाउंट आधा हो जाता है या खाली हो जाता है कई लोग। लेकिन नेटवर्किंग एक जरिया है जिससे अगर आप ट्रेडिंग में भी डालोगे तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा कि वो पैसा उड़ भी रहा होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी नेटवर्किंग को डेफिनेटली आप वो भी अपनाएं, क्योंकि नेटवर्किंग ही वो जरिया है जिससे आप आपका प्रोडक्ट यानी फॉरेक्स का ट्रेडिंग का अकाउंट बढ़ा सकते हो। मैंने वैसे ही किया था, नेटवर्किंग से कमा के ही ट्रेडिंग का अकाउंट मेरा बड़ा किया है। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड भी, और बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेकेंड चीज गोल, जैसे मैंने बोला था गोल सेट कीजिए। गोल आपका बहुत क्लियर है, गोल आप ऐसा सेट कीजिए 1 मंथ का आपका, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में आपको 40,000 तक कमाना है या 50,000 तक कमाना है या 1 लाख तक कमाना है, वैसा आप गोल सेट कीजिए। गोल या तो आपका दूसरा भी हो सकता है, यानी डिफरेंट लोगों की लाइफ चेंज करने का, वो भी गोल आप रखोगे। तो अलग अलग लोगों को ये प्लान बताइए, हम इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं, लोगों की लाइफ चेंज करने का भी बिजनेस है। इसके जरिए आप काफी लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, उनके लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हो। हमेशा किसी से आप बात करो ना, तो ये नहीं सोचो कि ये बंदा ज्वाइन होगा तो मुझे क्या मिलेगा। हमेशा दिमाग में ये रखना कि अगर ये बंदा ज्वाइन होगा तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होगी, कैसे उसका इनकम बढ़ेगा मेरी वजह से। तो ये हमेशा ध्यान में बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि दूसरे की लाइफ कैसे हमारी वजह से चेंज होगी। तो डेफिनेटली आप गोल गोल आपका ऐसा सेट करोगे, मनी भी सेटअप करो और लाइफ चेंज, दोनों चीज आप दिमाग में रखो और आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका वाई क्लियर। गोल गोल भी मैं सजेस्ट करूंगी आप कहीं ना कहीं पे आप लिख के रखिए या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे लगा के रखिए क्या गोल है। मंथली गोल रखिए, ताकि आप इस मंथ में अगर आपका कुछ बैकलॉग रह गया, सेकेंड मंथ में आप उसको बैकलॉग के साथ आपका सेकेंड मंथ का गोल है उसके साथ कंप्लीट करना है। थर्ड पार्ट जो है वो है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग आपको करना है। कैसा लिस्ट बिल्डिंग करना है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, उसमें आपको ABC करके आपको कैटेगराइज करना है। ए यानी वो जो आपके बोलने पे इमिडिएटली ज्वाइन कर ले, उसको आपको कांटेक्ट करना है। बी यानी कि वो बंदा जो आपका रिजल्ट देखेगा या फिर जो देखेगा कि नेटवर्किंग में आप सक्सेसफुल है तो ज्वाइन करेगा। सी यानी कि वो यानी कि नेगेटिव बंदा जो हमेशा बोलेगा कि अरे ये क्या है, लोगों को जोड़ने का काम है कर रहे हो, ये कुछ पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, ये सब
नेगेटिव बात करेगा, उसको भी आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखो, क्योंकि ये लोग वो लोग रहते हैं जो आपका सक्सेस देख के आपके साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम लेते हैं लेकिन ज्वाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया, वाई क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट गोल सेट करना है। थर्ड पॉइंट लिस्ट बिल्डिंग। फोर्थ पॉइंट है इनविटेशन। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन आपका इनविटेशन ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ प्लान प्रेजेंटेशन। जैसा कि एक बहुत ही अच्छे मेरे मेंटोर थे पहले से पहली कंपनी में, उन्होंने बताया था व्हेन यू आर इनवाइटिंग समबडी, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, वो इनविटेशन ही होना चाहिए। कॉल स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताना है कि मुझे इमीडिएटली किसी मीटिंग में रश करना है, तो मेरे पास हार्डली 2 मिनट है, मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे हाथ में जहां पे सिर्फ तुमको 2 चीज की जरूरत है, या वो है स्मार्टफोन, इंटरनेट की, जो आप यूजुअली टाइम पास के लिए यूज करते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे ये स्मार्टफोन को आप एटीएम मशीन बना के उससे बहुत पैसा कमा सकते हो। ये आप उसको बोलना है तो वो बोलेगा यार थोड़ा सा बता दे मुझे क्या है वो अपॉर्चुनिटी। तो आपको बोलना है, देख मैं बताने जाऊंगा तो जैसे मैंने तुझे बताया कि मैं बहुत मेरा कुछ मीटिंग है, मुझे उसमें भागना है, 7:30 बजे तू फ्री है क्या पूछना उसको। तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो अगर उसने हाँ बोला तो उसको बोलना है 7:30 बजे हमारी फ्री ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है। तुझे क्या करना है, सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है, जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड करना है और फ्री जो हमारी 7:30 बजे जूम मीटिंग है उसे अटेंड करना है। अगर वो बोलता है आज फ्री नहीं है तो उसको बोलना है ठीक है, मैं तुझे एक मैं वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैंने मेंशन किया है कैसे जूम क्लाउड मीटिंग आपको डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर से, तो ये आप शेयर कर सकते हो उनके साथ। तो उसको बोलना है मैं जूम क्लाउड, अगर तुझे समझना नहीं कि कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो मैं एक वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो तुम देख लो, उससे आपको जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड करना है और 7:30 बजे की हमारी जूम मीटिंग अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद, बोलने के बाद आपको 7:30 की मीटिंग खत्म होने से स्टार्ट होने से पहले 7 बजे उसे कॉल करके याद दिलाना है कि 7:30 बजे की जूम तुम अटेंड करो। प्लान प्रेजेंटेशन देने के बाद, प्लान प्रेजेंटेशन में वो अटेंड करता है कि नहीं वो आपको देखना है, नहीं भी अटेंड करता है तो भी आपको जूम के बाद उसे कॉल करना है। क्यों करना है, आपको पता चलेगा कि अगर उसने अटेंड नहीं किया है तो उसको ये बोलना है कि अरे यार बहुत जबरदस्त मीटिंग थी, काफी लोग थे मीटिंग में, काफी लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तूने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी है। तो तुझे तो वो बोलेगा कि कुछ कारणवश नहीं अटेंड कर पाया तो उसको बोलना ना कोई बात नहीं, कल भी सेम लिंक होगी, कल भी हमारी 7:30 बजे जूम मीटिंग होगी, तो तू अटेंड कर और तुझे पता चलेगा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी जिससे स्मार्टफोन से और इंटरनेट से पैसा कमा सकते हो। ये होने के बाद हमने 4 पॉइंट कवर किया, वाई, गोल, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन। जैसे मैंने बोला इनविटेशन शुड बी इनविटेशन, उसमें प्लान आपको किसी को बताना नहीं। क्यों नहीं बताना है वो भी मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगी। इनविटेशन होने के बाद, इनविटेशन होने के बाद आपको क्या करना है, इनविटेशन होने के बाद आपको फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका, कॉलिंग कर लिया आपने, उसको कुछ डाउट है, तो अगर उसको कुछ डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है, उसको कुछ डाउट है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग तुम्हारा ज्वाइनिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो वो बोलेगा हाँ डाउट है, तो आपको क्या करना है, आपके जो इमीडिएट अपलाइन है उनसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है, उनको ये बोलना है अरे यार बहुत वो बिजी रहते हैं, उनको बहुत काम रहता है, आप मैं चेक करता हूँ अगर वो फ्री होंगे तो मैं इमीडिएटली कनेक्ट करवाता हूँ। कनेक्ट करवाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, कभी भी आपको अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है, जिससे कनेक्ट कर रहे हो उससे उसका आइडेंटिफिकेशन आपने सिर्फ नाम दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन अपलाइन के बारे में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं
यहाँ पे कॉल, फॉर एग्जाम्पल मैं तिवारी जी को ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने तिवारी जी के कोई अपलाइन है, वो उनको कनेक्ट करवाते हैं, तो आपको तिवारी जी को आइडेंटिफाई करना है कि वो नेटवर्किंग बिजनेस में 20-25 साल से हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी क्योंकि स्मार्टफोन और नेटवर्क से इंटरनेट से ये पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, तो ये बिजनेस में मुझसे पहले इनको काफी सारी नॉलेज है, तो मैं उनको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बीच में कुछ भी बात नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बीच में बात नहीं करते हो और एडिफाई करते हो अपने अपलाइन को, तो जो सामने वाला बंदा है वो बहुत ध्यान से सुनेगा, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप 3 वे कॉल, और 3 वे कॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप किसी बंदे को क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो इमीडिएट अपलाइन से 3 वे कॉल डेफिनेटली लो। अगर वो किसी सक्सेसफुल पर्सन से सुनेगा तो डेफिनेटली क्लोज करेगा। तो ये इसके बाद ये मैंने कवर किया आपके साथ, वाई, गोल, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, 3 वे कॉल। 6th जो इंपॉर्टेंट कॉल है वो फॉलो अप है। कोई बंदा अगर बोलता है, फॉर एग्जाम्पल किसने बोला कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन के बाद मैं ज्वाइन करूंगा, लॉकडाउन के बाद ज्वाइन करूंगा, तो आपको एक डायरी बनाना है, उसमें आपको नाम नंबर लिखना है, उससे पूछना है किस डेट को मैं कॉल तुझे करूं, तो वो कॉल लिख के रखना है आपको, और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए जिसमें जिसने भी कहा है कि मैं कुछ पैसे की वजह से मैं बाद में डिसीजन लेके ज्वाइन करूंगा, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 85% जो है वो आपका गुड मॉर्निंग मैसेजेस या मोटिवेशनल मैसेजेस है वो जाना चाहिए। 15% जो है वो आपको बिजनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इनवाइट ना करो, हर रोज जो जूम मीटिंग होती है हर रोज उनको उस जूम में आपको इनवाइट करना ही है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हर रोज आप उनको इनविटेशन भेजो जूम मीटिंग अटेंड करने की। फॉलो जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफी सारे लोग जो है 6-7 महीने के बाद भी ज्वाइन करते हैं, जब वो ब्रॉडकास्ट में आपका जो, अभी तो हमारा पे आउट स्टार्ट नहीं हुआ, पे आउट का आप जब स्क्रीनशॉट डालोगे या फिर आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो वो स्क्रीनशॉट डालोगे, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेंगे। स्टेटस में भी आप डाल सकते हो जो आपका इनकम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैंने आपको क्यों बोला है कि आपको किसी को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देना है या फिर किसी को इनवाइट ही सिर्फ करना है। एक तो आपको वो जो सामने वाला बंदा है उसको लगेगा ये प्रोसेस कितनी सिंपल है, मुझे किसी को प्लान तक देना नहीं है, उसके बाद किसी को कुछ क्वेश्चन है तो भी मुझे जवाब नहीं देना है, अपलाइन से कनेक्ट करना है। ये जब तो उसको चीजें लगी कि अरे यार ये कितनी सिंपल प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको भी लगेगा कि अरे मुझे ज्यादा, क्योंकि यूजुअली न्यू लोगों को ये टेंशन रहता है कि हम प्लान कैसे बताएंगे क्योंकि हमने अभी ज्वाइन किया है। लेकिन जब उनको पता रहेगा कि प्लान भी उन्हें बताना नहीं है, हर रोज जो जूम होती है उसमें प्लान दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैं एंड में वापस कवर करना चाहती हूँ 6 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। वाई शुड बी क्लियर, गोल सेट करना है, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, देन उसके बाद है आपका 3 वे कॉल और फॉलो। किसी को भी अगर कुछ ओके, इसके बाद किसी को भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं।